हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस प्रेजेंट वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड है। अगर हम सीबीएसई के एग्जाम के पैटर्न को देखें तो आज तक एक भी ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर एडीएएस का न्यूमेरिकल ना आया हो। ऑन एन एवरेज 3 से लेके 4 नंबर तक के न्यूमेरिकल हमें हमेशा आते हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना क्रिटिकल है ये कॉन्सेप्ट। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो 100% आपको समझ आएंगे ये न्यूमेरिकल। लेकिन इन न्यूमेरिकल को समझने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज देखने होंगे। हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं और कुछ एक इक्वेशंस हैं जो यूज होंगी एडीएएस के न्यूमेरिकल के अंदर। सबसे पहले हमारे पास एपीसी एंड एपीएस के फॉर्मूला है जो कि 5 है। एपीसी का फॉर्मूला सी ओवर वाई, यानी कि एक इंसान अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करेगा। सिमिलरली एपीएस इज इक्वल टू एस ओवर वाई, एक इंसान अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव करता है। एपीसी एंड एपीएस इन दोनों का सम 1 होता है, जो कि हम अपने एग्रीगेट डिमांड एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। अगर हमें एपीसी निकालना है तो 1 में से एपीएस माइनस कर देंगे। ठीक इसी तरह अगर हमें एपीएस निकालना है तो 1 में से एपीसी माइनस कर देंगे। एपीसी एपीएस के ये जो 5 फॉर्मूलाज हैं, इसी के बेस पे हमारे पास एमपीसी एंड एमपीएस के 5 फॉर्मूला हैं। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, यानी कि इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा। सिमिलरली एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, इनकम में चेंज आने से सेविंग में क्या चेंज आएगा। और दोनों का सम एमपीसी एमपीएस का सम 1 होता है। जिस तरीके से एपीसी एपीएस का सम 1 है, ठीक उसी तरह एमपीसी प्लस एमपीएस गिव्स अस 1। देन दोस्तों एमपीसी, अगर इसी इक्वेशन से एमपीसी निकालना हो तो 1 में से एमपीएस माइनस कर दीजिए, और इसी इक्वेशन में से अगर एमपीएस निकालना हो तो 1 में से एमपीसी माइनस कर दीजिए। देन हमारे पास है मल्टीप्लायर। के स्टैंड्स फॉर दिस, के स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के हमारे पास 3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में क्या चेंज आएगा। देन के इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होता है। देखिए 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होता है, तो के इज इक्वल टू 1 ओवर एमपीएस भी लिखा जा सकता है दोस्तों। सो ये हमारे 13 फॉर्मूला हुए। 5 फॉर्मूला एपीसी एपीएस के, 5 फॉर्मूला एमपीसी एमपीएस के, 3 फॉर्मूला मल्टीप्लायर के। इसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशन है। सबसे पहले कंजम्पशन इक्वेशन, C इज इक्वल टू सीओ प्लस बी वाई। यहां पे C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, CO का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंज्यूम किया जाता है, इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। दिस इज मिनिमम कंजम्पशन विच एनीवन मस्ट मेक फॉर हिज सर्वाइवल। देन BY दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन विच डिपेंड्स ऑन इनकम। हमारी कंजम्पशन के 2 हिस्से किए गए हैं। CO ये वो कंजम्पशन है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती। BY ये वो कंजम्पशन है जो इनकम पे डिपेंड करती है। इस BY को अगर फर्दर स्प्लिट कर दें, B here stands for MPC and Y is income। देन दोस्तों हमारे पास सेविंग इक्वेशन है। S इज इक्वल टू माइनस एसओ प्लस 1 माइनस BY। S स्टैंड्स फॉर सेविंग, माइनस एसओ ऑटोनोमस सेविंग है। ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग रहती है उसकी वैल्यू होगी। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे पॉजिटिव कंजम्पशन होगी। से फॉर एग्जांपल जीरो लेवल ऑफ इनकम पे मैंने 20 कंज्यूम किया, 20 रुपीज का कंज्यूम किया। सो ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरी 20 हो जाएगी और ऑटोनोमस सेविंग -20 हो जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस सेविंग, इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम होती है, बट साइन का फर्क रहता है।
autonomous consumption is always with positive sign, while autonomous saving is always with negative sign. Then दोस्तों here 1 minus b stands for MPS. आप 1 minus b की जगह अगर MPS भी लिख देंगे तब भी चलेगा, और यहां पे b की जगह अगर MPC लिख देंगे तब भी एक्सेप्टेबल है. Then y again stands for income. देन दोस्तों हमारे पास थर्ड इक्वेशन है इनकम इक्वेशन. इनकम इक्वेशन को ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये कैसे डिराइव किया जरा देखते हैं एक बार. हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है. मतलब एक इंसान अपनी इनकम को या तो कंज्यूम करता है या सेव करता है, और इक्विलिब्रियम में सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है. तो इसलिए इस सेविंग को, इस एस को हम आई से रिप्लेस कर सकते हैं. इस एस की जगह अगर मैं आई लिख देता हूं तो ऊपर वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जाती है. अब c की वैल्यू क्या है? ये c की वैल्यू co प्लस बी वाई. इस c की जगह अगर मैं co प्लस बी वाई लिख दूं तो ये मेरी इनकम की कंप्लीट इक्वेशन बन जाती है. y इज इक्वल टू co प्लस बी वाई जो कि c की वैल्यू है, और i मैंने ऊपर से ही उतार लिया. इन 3 इक्वेशन और 13 फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और समझेंगे. जरा ध्यान दीजिएगा. सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? हमें सेविंग फंक्शन गिवन है -200 प्लस 0.25y और इनकम 2000 गिवन है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालने को बोला जा रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालनी है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के निकालना है. दोस्तों अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे -200 क्या है? ये -200 ऑटोनोमस सेविंग है, यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे किसी भी कंज्यूमर ने 200 रुपए कंज्यूम किए. ऑटोनोमस कंजम्पशन 200 हो जाएगी प्लस साइन के साथ. 0.25 MPS है दोस्तों यहां पे. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेविंग की इक्वेशन लगाते हैं. S इज इक्वल टू माइनस एसओ, ये वैल्यू उतारी, प्लस 0.5 MPS और Y जो कि हमारा फॉर्मूला था S इज इक्वल टू माइनस एसओ प्लस MPS Y. MPS की वैल्यू गिवन है और Y की जगह हमने 2000 कॉपी कर लिया. अब सिंपल मैथमेटिक्स यहां पे लगाएंगे. सिंपल मैथमेटिक्स लगाया तो सेविंग की वैल्यू 300 आ गई. अब आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. इस लिहाज से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 300 होगी और हमें अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है. सेकंड क्वेश्चन है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन बताइए. अब आप देखिए दोस्तों, ऑटोनोमस सेविंग -200 है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 200 हो जाएगी. देन दोस्तों हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि के मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताए. हम थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे. K इज इक्वल टू 1 ओवर MPS. MPS की वैल्यू 0.25 गिवन है. फॉर्मूला लगाया 1 ओवर MPS. MPS की वैल्यू 0.25 हमें गिवन है. 1 ओवर 0.25 किया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 आ जाती है. आई बिलीव ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. हम आगे चलते हैं दोस्तों. आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है. C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y. हियर 500 इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, 0.75 MPC की वैल्यू है. सेविंग फंक्शन के अंदर y के साथ जो लिखा होता है वो MPS की वैल्यू होती है, और कंजम्पशन इक्वेशन के अंदर y के साथ जो लिखा होगा वो MPC की वैल्यू होगी. अब हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन निकालना है, जबकि इन्वेस्टमेंट हमें 5000 गिवन है. हम इनकम की इक्वेशन अप्लाई करेंगे. y इज इक्वल टू CO प्लस BY प्लस I. CO की वैल्यू 500 गिवन है, B की वैल्यू 0.75, Y की जगह Y ही रखिएगा और I की जगह 5000. इन वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप जरा देखिएगा, इन वैल्यूज को जरा हमने सब्स्टिट्यूट किया और सिंपल मैथमेटिक्स लगाई तो हमारे पास इनकम की वैल्यू 22,000 आ गई. अब हमें कंजम्पशन निकालना है.
कंजम्पशन को दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका तो सिंपल सा है, इसी कंजम्पशन की इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि हमने 22,000 निकाली थी। कंजम्पशन की इक्वेशन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने जो कि गिवन थी, इस y की जगह 22,000 रख दिया और 17,000 हमारी कंजम्पशन आ गई। हमारे पास एक और तरीका है कंजम्पशन निकालने का, जरा देखते हैं। हमें मालूम है दोस्तों y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, और सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो इस s की जगह i रिप्लेस कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जाता है। c निकालना है तो y में से i माइनस कर दो, यानी कि y हमारे पास जो अभी हमने निकाला 22,000 और i जो कि 5,000 गिवन है, 22,000 माइनस 5,000 गिव्स अस 17,000। सो आपको जो भी इजी लगता है, ऑल्टरनेट मेथड या जो बेसिक मेथड है, जो भी आपको इजी लगता है आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें क्वेश्चन दिया है कि इकोनॉमी के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 है, CO ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC की वैल्यू 0.6 एंड इनकम की वैल्यू 1000। तो हमें बताना है कि इस इकोनॉमी के अंदर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 300 होगी। क्या मतलब? अब आप देखिए, हम एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू CO प्लस BY प्लस I। ये हमारी इनकम की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए हम I की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y गिवन है, CO गिवन है, B गिवन है, y गिवन है, सारी वैल्यू गिवन है। अब I की वैल्यू निकालेंगे। अगर तो I की वैल्यू 300 आ गई तो हम कहेंगे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर I 200 नहीं आया तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस गिवन इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, y 1000 जो गिवन था, CO 200 गिवन है, B की वैल्यू 0.6, y की वैल्यू 1000 गिवन थी, I की वैल्यू फाइंड आउट करी और सिंपल मैथमेटिक्स लगा के I की वैल्यू हमने 200 निकाल ली। सो इस लिहाज से ये क्वेश्चन इनकरेक्ट प्रूव हो जाता है कि यहां लिखा इज इट करेक्ट, हम कहेंगे नो, इनकरेक्ट। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 300 नहीं 200 होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल है, जरा देखेंगे समझेंगे बड़े ध्यान से। इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 1000 करोड़, कैलकुलेट डेल्टा y एंड डेल्टा c। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जरा फर्स्ट लाइन को समझिएगा। 75% इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन का मतलब MPC की वैल्यू 0.75 गिवन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, MPC की वैल्यू, ये MPC की वैल्यू 0.75 दे रहा है और ये डेल्टा I की वैल्यू गिवन है 1000। ये हमें MPC 75 गिवन है और साथ ही गिवन है हमें डेल्टा I की वैल्यू जो कि है 1000 करोड़। आइए जरा देखते हैं। हमने सबसे पहले K का फॉर्मूला लगाया, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और MPC की वैल्यू 0.75 है। यहां पे 0.75 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/1 माइनस 0.75 गिव्स अस 0.25। 1 डिवाइडेड बाय 0.25 होगा तो K की वैल्यू 4 आ जाती है। K का एक और फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा Y ओवर डेल्टा I। K की वैल्यू 4 आ गई है और डेल्टा I की वैल्यू हमें 1000 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो K की वैल्यू हमारे पास, K की इस वैल्यू के बेस पे हम डेल्टा Y की वैल्यू 4000 निकाल लेते हैं, जो कि हमसे पूछा गया था। अब हमें दोस्तों डेल्टा C निकालना है। MPC का बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। MPC 0.75 गिवन है, डेल्टा Y हमने 4000 निकाल लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा C की वैल्यू 3000 आ जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों हम। आगे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है।
if consumption function is given to be C is equal to 20 plus 0.65, then level of incomes are given to be 100, 200, 300. इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें सेविंग कर्व ड्रॉ करना है और हमें बताना है कि किस लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के बराबर होंगे। कंजम्पशन इनकम के बराबर का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। सो आइए दोस्तों, इसके लिए हम जरा एक टेबल तैयार करते हैं, ये टेबल बनाते हैं। इनकम हमें गिवन है 100, 200, 300। कंजम्पशन की इस इक्वेशन से हम कंजम्पशन की वैल्यूज डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे निकाल लेंगे। 100, 200, 300 हमने यहां पे कॉपी कर लिया। कंजम्पशन की इक्वेशन C इज इक्वल टू CO प्लस BY। CO की वैल्यू हमें गिवन है 20 प्लस 0.6Y। Y की वैल्यू पहले हमने 100 रखी तो कंजम्पशन 80 आ गई। फिर Y की वैल्यू हमने यहां से 200 कॉपी करी, कंजम्पशन 140 हो गई। फिर Y की वैल्यू हमने यहां से कॉपी करी 300 तो कंजम्पशन 200 हो गई। यानी कि कंजम्पशन की इस इक्वेशन को यूज किया, इनकम की वैल्यूज जो गिवन थी पहले 100, 200, 300 वैल्यूज को चेंज करते गए, हमारे पास कंजम्पशन आ गई। फिर उसके बाद हमने सेविंग निकाला इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके। 100 माइनस 80 गिव्स अस 20, 200 माइनस 140 60, 300 माइनस 200 100। तो दोस्तों हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अब हमें सेविंग कर्व बनाना है। अब इसी टेबल के बेस पे हम ड्रॉ करेंगे सेविंग कर्व, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। आप देखिए, हमने डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग फाइंड आउट की है। 100 लेवल ऑफ इनकम पे 20 सेविंग है, तो 100 लेवल ऑफ इनकम पे हमने 20 सेविंग शो करी। हमारी एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे सेविंग। 200 लेवल ऑफ इनकम पे 60 सेविंग, 200 पे 60, एंड देन 300 लेवल ऑफ इनकम पे 100 की सेविंग है, जैसा कि यहां पे हमने कैलकुलेट किया है। तो जो सेविंग कर्व हमसे पूछा था, हमने वो सेविंग कर्व शो कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम। सो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, हमें इनकम को कंजम्पशन के बराबर इक्वेट करना है। पूछा है एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम, यानी कि कंजम्पशन और इनकम को एक दूसरे के बराबर पुट कर दिया। अब कंजम्पशन की जो वैल्यू है 20 प्लस 0.6Y, इस C की जगह हमने पुट कर दी है, सब्स्टिट्यूट कर दी है और सिंपल मैथमेटिक्स लगाया। 0.6Y को हम दूसरी तरफ ले गए, y माइनस 0.6Y हो गया और राइट हैंड साइड पे 20 हो गया। y माइनस 0.6y गिव्स अस 0.4y इज इक्वल टू 20, 20 का 20 ही आ गया। अब y का y कॉपी किया और ये 0.4y इस तरफ आके 20 से डिवाइड हो गया और y की वैल्यू इस तरीके से हम 50 फाइंड आउट कर पाए। सो दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया था वैसा हमने यहां पे कैलकुलेट कर दिया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर एमपीसी की वैल्यू 0.6 है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 80 है, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इफ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम आर गिवन टू बी 100, 200, 300 एंड 400। अब हमें दोबारा से एक टेबल बनाना है। इनकम 100, 200, 300 और 400 जो कि गिवन है, वो इनकम हम यहां पे शो कर देंगे। कंजम्पशन यहां पे इक्वेशन है C इज इक्वल टू CO प्लस BY। CO की वैल्यू गिवन नहीं है तो उसे 0 कर देंगे। B की वैल्यू 0.6 गिवन है और Y की वैल्यू 100, 200, 300, 400। I 80, 80, 80, 80 गिवन है। चलिए जरा देखते हैं। ये इनकम गिवन थी, हमने इनकम की वैल्यूज शो कर दी और कंजम्पशन की ये इक्वेशन के अंदर CO को 0, 0, 0 किया क्योंकि गिवन नहीं थी और जो MPC है 60, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6। इनकम की वैल्यू 100, 200, 300, 400 करके ये हम डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन फाइंड आउट कर पाए हैं। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है तो थ्रू आउट सेम है। अब आप सेविंग निकाल लीजिए। इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन करते हैं तो आपकी सेविंग आ जाती है। एंड
सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की अगर माने, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वो होता है जहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है 200 लेवल ऑफ इनकम पे है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हुआ 200, बिकॉज हेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। हमें इनकम और सेविंग तो गिवन है, कंजम्पशन नहीं गिवन। और आप जानते हैं दोस्तों, एपीसी के लिए हमें सी और वाई चाहिए। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी ओवर वाई। वाई तो है, सी नहीं है, सी फाइंड आउट करना होगा। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी एंड ओवर डेल्टा वाई, तो ना तो डेल्टा सी है ना डेल्टा वाई है, तो इसलिए हमें सी का कॉलम, डेल्टा वाई का कॉलम और डेल्टा सी का कॉलम अलग से इंसर्ट करना होगा, ताकि आसानी से ये दो मिसिंग वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकें। कंजम्पशन निकालना तो बेहद आसान है। यहां पे कंजम्पशन का फॉर्मूला इनकम में से सेविंग माइनस कर दीजिए। जब आप इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो आप कंजम्पशन निकाल पाएंगे। और डेल्टा वाई भी कुछ खास मुश्किल नहीं है। आप देखिए, डेल्टा वाई का फॉर्मूला होता है न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम 50, यहां पे तो कोई चेंज नहीं आया। फिर 50 माइनस 0 50 हो जाएगा। 100 माइनस 50, देखिए किस तरीके से, 50 माइनस 0 50, 100 माइनस 50 50, 150 माइनस 100 50, ये सारा आ गया। और हमने इनकम माइनस सेविंग किया तो कंजम्पशन की वैल्यूज आ गई। तो डेल्टा सी कैसे निकालना है, शुरू का तो कोई चेंज नहीं है, ब्लैंक कर दीजिए। 70 माइनस 40 30, 100 माइनस 70 30, 120 माइनस 100 20, 150 माइनस 120 30। इस तरीके से हमारा सी का कॉलम, डेल्टा सी का कॉलम और डेल्टा वाई का कॉलम आ गया। अब एपीसी एंड एमपीसी निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एपीसी के लिए सी ओवर वाई का फॉर्मूला लगेगा और एमपीसी के लिए डेल्टा सी और डेल्टा वाई का फॉर्मूला लगेगा, और जो वैल्यूज आपके सामने आएंगी वो वैल्यूज आपके सामने है। सो दोस्तों, ये मिसिंग वैल्यूज को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हमने समझा। आइए एक और इसी तरीके का न्यूमेरिकल देखते हैं और अपनी नॉलेज को और मजबूत बनाते हैं। हमारे पास कंजम्पशन गिवन है, सेविंग गिवन है, इनकम नहीं गिवन। इनकम को निकालना बहुत ही आसान होगा। इनकम का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस, तो आप कंजम्पशन और सेविंग को प्लस कर देंगे तो इनकम आ जाएगी। और फिर निकालना है एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला रहता है हमारे पास डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। आप सी से डेल्टा सी निकाल सकते हैं और वाई से डेल्टा वाई। सो हमें दो कॉलम और इंसर्ट करने होंगे। आप सबसे पहले तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो आपकी इनकम आ जाती है। आप देखिए, इन दोनों को सम करते जाइए तो आपकी इनकम आ गई। अब डेल्टा सी कैसे निकाला, शुरू में तो कोई चेंज नहीं, फिर न्यू कंजम्पशन माइनस ओल्ड कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, ऐसा करके 75 75 75 डेल्टा सी की वैल्यू आ रही है। और डेल्टा वाई अगर हम देखें तो डेल्टा वाई यहां पे इनकम में जो चेंज आ रहा है वो 100 का चेंज आ रहा है। अब एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, इस लिहाज से अगर आप देखें तो 0.75 हर जगह आ जाएगा। 75 डिवाइडेड बाय 100, 75 डिवाइडेड बाय 100, 75 डिवाइडेड बाय 100, 0.75 हर लेवल पे आ जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगेन से मिसिंग वैल्यूज का ही क्वेश्चन है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पिछले दो न्यूमेरिकल की तरह इतना इजी नहीं रहेगा। आप क्या यहां पे क्या बोला जा रहा है, आपको इनकम गिवन है, एमपीसी गिवन है, सेविंग सिर्फ एक ही लेवल पे दी हुई है, फिर बाकी की मिसिंग है। एपीसी फाइंड आउट करना है। एपीसी के लिए आपको सी चाहिए और वाई, वाई तो है, सी नहीं है। अगर तो हमें सेविंग की वैल्यूज दी होती तो हम इनकम में से सेविंग माइनस कर देते, कंजम्पशन आ जाती। अब जरा हमने क्या करना है जरा देखते हैं। हमें सी निकालना पड़ेगा, डेल्टा सी निकालना पड़ेगा, डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा। किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे जरा देखिए।
हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने डेल्टा सी और डेल्टा वाई की वैल्यूज निकाल दी। किस तरीके से निकाल पाए डेल्टा सी और डेल्टा वाई की वैल्यूज? डेल्टा वाई तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 200 100। ये 75 कैसे आया जरा सुनिएगा। आप जानते हैं एमपीसी का फॉर्मूला होता है एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। तो अगर मुझे डेल्टा सी की वैल्यू निकालनी है तो एमपीसी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई कर दूंगा तो मैं डेल्टा सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। 0.75 इंटू 100, 0.75 इंटू 100, 0.75 इंटू 100 करके डेल्टा सी की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंजम्पशन की वैल्यू निकालते हैं। y माइनस एस किया तो कंजम्पशन आ गया। वैसे भी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे न्यूमेरिकल वैल्यू सेविंग और कंजम्पशन की सेम होती है, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होता है। ये है 30 में 75 प्लस किया 105, 105 में 75 प्लस किया 180, 180 में 75 प्लस किया 255। अब एपीसी निकालना बहुत आसान, सी ओवर वाई करेंगे एपीसी आ जाएगा और इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो आपके पास सेविंग की वैल्यूज आ जाएंगी। दोस्तों ये मेथड को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। आप जानते हैं कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू CO प्लस BY। रिपीट कर रहा हूं, कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू CO प्लस BY। यहां पे हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन तो पता लग गया है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे -30 ऑटोनोमस सेविंग थी तो ऑटोनोमस कंजम्पशन 30 होगी। बी की वैल्यू भी गिवन है हमें 0. एमपीसी यानी कि 0.75। वाई एक बार CO प्लस BY, एक बार y की वैल्यू 100 पुट करो, एक बार 200, एक बार 300, ऐसा करके आप डायरेक्ट कंजम्पशन भी निकाल सकते हैं। यूज इक्वेशन C इज इक्वल टू CO प्लस BY। हियर CO इज 30, B इज 0.75, Y एक बार 100, एक बार 200, एक बार 300 डालेंगे तो आपकी कंजम्पशन डायरेक्ट ही आ जाएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम गिवन है और उस लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन भी गिवन है। हमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 100 भी गिवन है। ADAS SI अप्रोच को यूज करते हुए हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिखाना है। किस लेवल ऑफ इनकम पे ADAS और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी ये हमें शो करना है। दोस्तों इस तरीके का हम एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें हमें जो वैल्यूज गिवन है वो देख लेते हैं। इनकम गिवन है, हमने फिल कर दी। कंजम्पशन गिवन है, हमने फिल कर दी। इन्वेस्टमेंट गिवन है, हमने फिल कर दी। देन हमने सेविंग की वैल्यू निकालनी है। इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे, सेविंग आ जाएगा। एडी का फॉर्मूला C प्लस आई होता है और एग्रीगेट सप्लाई अदरवाइज वो इनकम के बराबर ही होता है, बट आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। C प्लस एस का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला से वैल्यूज आ रही है। अब आप देखिए 300 ADAS के बराबर है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो 300 है यहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, ADAS के बराबर है। सो 300 हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। यहां पे बोला गया है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक रेंज करती है। इसका मतलब यह हुआ क्वेश्चन में बोला गया है मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स बताइए। हमें अपनी नॉलेज अप्लाई करनी होगी। आप जानते हैं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू एमपीसी के ऊपर डिपेंड करती है। एमपीसी जब बढ़ता है मल्टीप्लायर बढ़ता है, एमपीसी जब फॉल होता है और उस समय मल्टीप्लायर भी फॉल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि
कि जब एमपीसी मैक्सिमम होगा उस समय मल्टीप्लायर भी मैक्सिमम होगा, और जिस समय एमपीसी मिनिमम होगा उस समय मल्टीप्लायर भी मिनिमम होगा। सो जानते हैं एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है, सबसे पहले हमारे पास एमपीसी की मिनिमम वैल्यू आई है, पहले उसको देख लेते हैं। एमपीसी की मिनिमम वैल्यू 0 होती है दोस्तों, और मैक्सिमम वैल्यू 1, जो कि अभी हम देखेंगे। एमपीसी की मिनिमम वैल्यू है 0। सो एमपीसी की मिनिमम वैल्यू 0 के ऊपर के की मिनिमम वैल्यू आएगी। फॉर्मूला यूज करते हैं, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी की मिनिमम वैल्यू 0 पुट करी, 0 पुट करके k की मिनिमम वैल्यू 1 आ गई। यहीं पे प्रूव हो जाता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के मुताबिक की मिनिमम वैल्यू 0 है जबकि हमारे पास 1 आई है। लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो k की मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से देगी। आइए चलिए देखते हैं कि k की मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। मैक्सिमम वैल्यू एमपीसी की 1 होती है, और इस एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे हम k की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। k का फॉर्मूला 1/MPS, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और इस एमपीसी की जगह हमने 1 मैक्सिमम वैल्यू डाली है, 1/0 हो गया, और k की वैल्यू इंफिनिटी आई। सो k की मिनिमम वैल्यू दोस्तों याद रखना है, k की मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है। सो k रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 फॉल्स है, बिकॉज k रेंजेस फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, जबकि एमपीसी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। एमपीसी 0 से 1 रेंज करता है, k नहीं, k 1 से लेके इंफिनिटी तक ही रेंज करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर देन 4 इफ एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। ट्रू और फॉल्स प्रूव करके बताइए। जब एमपीसी एमपीएस बराबर होंगे तो k की वैल्यू मोर देन 4 होगी, प्रूव करना है। एमपीसी इक्वल टू एमपीएस अगर है तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू 0.5 है। रीजन क्या है? क्योंकि एमपीसी एंड एमपीएस का सम 1 होता है। क्योंकि दोनों का सम 1 होता है, दोनों जब इक्वल होंगे तो एमपीसी एंड एमपीएस दोनों की वैल्यू 0.5 होगी। इस लिहाज से k का अगर फॉर्मूला लगाएं 1/MPS तो एमपीएस की वैल्यू 0.5 जो कि हाफ के अकॉर्डिंगली यही बनेगी, तो k की वैल्यू 2 आती है। जबकि यहां बोला गया मोर देन 4, रादर इट शुड बी लेस देन 4, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये, यहां पे मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना है, बट आप लोगों को समझ आएगा। ये प्रोफेसर हार्ट के डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर के ऊपर बेस्ड है। प्रोफेसर हार्ट का जो डायनामिक कॉन्सेप्ट का मल्टीप्लायर है वो कहता है कि एक इंसान की जो कंजम्पशन है दूसरे इंसान की इनकम के बराबर होती है। एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज इनकम ऑफ अदर पर्सन। सो दोस्तों इस क्वेश्चन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट 1000 की हुई है। ये इन्वेस्टमेंट भी खर्चा है। जरा देखते हैं। इस क्वेश्चन की माने इन्वेस्टमेंट हमें 1000 गिवन थी तो 1000 इनकम होगी, क्योंकि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी तो खर्चा हुआ। सो एक ये जो खर्चा है किसी पर्सन की इनकम हो जाएगा। सो 200 तो हमें गिवन था, 1000 हमने निकाल लिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है इनकम जनरेट कर देगी। इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। सो ये इनकम होगी। क्योंकि 200 सेविंग है तो इसका मतलब कंजम्पशन 800 हुई। 1000 में से 200 माइनस कर दिए तो बचा 800। अब इसका मतलब ये जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसी पर्सन की इनकम बन जाता है। कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन इज इनकम ऑफ अदर पर्सन। सेकेंड राउंड में ये इनकम बन गया। अब 800 इनकम हो गई है, 640 गिवन था, 640 गिवन था कंजम्पशन, तो 800 माइनस 640 किया तो सेविंग 160 हो गई। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर यहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 640 हुआ है तो अगले राउंड में ये 640 किसी पर्सन की इनकम जनरेट
हो जाती है। अब ये मैंने कैसे निकाले, 640 तो मैंने निकाल लिया, 512 किस तरीके से निकाल पाया, मेरे को पिछले दो ट्रेंड के बेस पे एमपीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। आप देखिए एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। सो यहां पे 800 डिवाइडेड बाय 1000 किया तो एमपीसी 0.8 आ गया। आप चाहे तो ये इक्वेशन भी फॉलो कर सकते हैं, 640 डिवाइडेड बाय 800 करके भी अगर चेक कर सकते हैं 0.8 ही आएगा। अब मुझे पता लग गया कि एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, तो इसका मतलब एक इंसान अपनी इनकम का 80% कंज्यूम कर रहा है। तो अब मैं क्या लॉजिक लगाता हूं, इसके ऊपर मैं फॉर्मूला लगा देता हूं एमपीसी का। एमपीसी का फॉर्मूला एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। एमपीसी की वैल्यू 0.8 है और डेल्टा वाई 640 है। 0.8 को 640 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। 640 माइनस 512 करेंगे तो 128 आ जाएगा। अब दोस्तों, अब सेम लॉजिक हम ऑल अदर राउंड पे नहीं लगा सकते। ये 512 जो कंजम्पशन है, आगे जाके डेल्टा वाई 512 नहीं होगी, क्योंकि ये थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड नहीं है, ये ऑल अदर राउंड है। ऑल अदर राउंड का मतलब क्या है जरा जानते हैं। अगर इन टोटल 20 राउंड हुए हैं, 1 2 3 ये तो दिए हैं, ये टोटल 20 होगा तो ये 17 राउंड होंगे, क्योंकि 3 गिवन है। हमें टोटल राउंड पता नहीं है कितने हैं, मैंने तो सिर्फ एक एज्यूम किया। अगर इन टोटल 10 राउंड्स हुए हैं, 3 तो गिवन है, टोटल 10 का है, तो ये 7 राउंड का सम होगा। तो हमें टोटल अदरवाइज नहीं मालूम, तो हम एक बार टोटल पता लगा लेते हैं। टोटल पता लगाने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया है k इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू 0.8 जो कैलकुलेट करी थी, 1 माइनस 0.8 गिव्स अस 0.2 और k की वैल्यू 5 आ गई। अब k का फिर से फॉर्मूला लगाया, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। डेल्टा आई 1000 है, 5 ओवर 1000, अगर 5 इंटू 1000 करेंगे तो डेल्टा वाई 5000 आ जाता है, 5000। और इस इनकम का 80% कंज्यूम किया जाए तो 4000 डेल्टा सी हो जाता है। 5000 माइनस 4000 गिव्स मी 1000 जो कि डेल्टा एस है। अब हम क्या करते हैं, अब इस 5000 में से सम ऑफ फर्स्ट 3 राउंड्स माइनस करोगे तो 2560 आएगा। 4000 में से सम ऑफ फर्स्ट 3 राउंड की कंजम्पशन माइनस करोगे तो 2048 आ जाएगा। और ये दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू 2560 माइनस 2048, या फिर 1000 में से फर्स्ट 3 राउंड की सेविंग माइनस कर दो तो 512 आ जाएगी। ये हमने प्रोफेसर हार्ट के डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर को यूज करते हुए ये आंसर हमने फाइंड आउट किया। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, इन एन इकोनॉमी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 100 एंड कंजम्पशन फंक्शन इज C इज इक्वल टू 80 प्लस 0.8 y। इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट 400 लेवल ऑफ इनकम। अगर हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन ये हो तो क्या इकोनॉमी 400 लेवल ऑफ इनकम पे इक्विलिब्रियम में होगी? अगर नहीं तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, जरा देखते हैं। हमें क्या यूज करना है, इनकम इक्वेशन y इज इक्वल टू CO प्लस BY प्लस I। अब y की वैल्यू जो कि 400 है हमने यहां पे यूज करी, CO हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन 80 गिवन है, B 0.4, y की जगह 400 और I की जगह हमने 100 यूज किया जो कि गिवन है। अब इस इक्वेशन को यूज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, अगर तो दोनों वैल्यूज दोनों साइड 100 आ जाता है तो बैलेंस हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम में है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। बट अगर दोनों साइड 400 नहीं आता तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस साइड तो 400 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 400 है, राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो 340 ही आया। इसका मतलब दोनों साइड बैलेंस में नहीं हुई हैं, तो इस वजह से 400 लेवल ऑफ इनकम पे इक्विलिब्रियम नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। किस लेवल ऑफ इनकम पे इक्विलिब्रियम आएगा? तो अब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए
हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब y की जगह y ही रखो, y फाइंड आउट करना है। ऑटोनोमस कंजम्पशन 80, b की जगह 0.4, y तो हमें फाइंड आउट करना है I 100। अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज करेंगे तो y की वैल्यू 300 आएगी। तो हम कंक्लूजन निकालते हैं कि 400 लेवल ऑफ इनकम पे तो इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, दोनों साइड्स बैलेंस में नहीं होती, लेकिन अगर इनकम 300 होगी तो दोनों साइड्स बैलेंस में आ जाती है। सो दोस्तों, ये थे मेरे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के कुछ न्यूमेरिकल। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।